अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महजूबीन है और मेरी बेटी जिसका नाम सालिया 28 साल की है। कुछ अर्सा पहले उसको अपने जोड़ों, हाथ और पाँव में दर्द शुरू महसूस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसके जोड़ों ने काम करना छोड़ दिया। रूटीन में जिस तरह हम लोग खुद काम कर लेते हैं, अपना सारा इजीली कर लेते हैं, ये काम उसके लिए मुश्किल हो गया। इसके लिए हम उसको मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेके गए। उसका हमने जैसे कि बीमारी को अब शुरू से पकड़ लेते हैं ना, हमने शुरू से ही हर डॉक्टर के पास गए और बहुत कोशिश की कि उसकी ये जो कैपेसिटी उसकी कम होती जा रही है उसके काम करने की, उसके जोड़ सूजते जा रहे हैं और पेन भी फील हो रहा है, तो वो कुछ कम हो सके। दवाइयाँ खाते गए, वो क्या कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कभी ऑर्थराइटिस को हमें लगे कि ऑर्थराइटिस है, कभी कुछ कभी कुछ। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया कि इसको मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, मतलब ये कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसकी ये एक किस्म है जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर है। फिर दोबारा हमारा कि वो सर्कल शुरू हो गया डॉक्टर्स के पास का, और किसी को इसकी सही तरह से समझ नहीं आ रही थी। मेरे एक रिलेटिव हैं, मैं उनकी तरफ गई और उन्होंने मुझे बताया कि उनके कमर का कोई मसला था। अरसा पहले उन्हें कोई चोट लगी जिसका वो मुफ्त इलाज करवाती रही, लेकिन जो इलाज वो करवाती रही वो उसका था नहीं। वो फिर उन्होंं किसी ने बताया कि आप डॉक्टर शहजाद अनवर के पास जाएं, वो फारूक हॉस्पिटल में होते हैं। इस तरह कर उनको उनका सारा एड्रेस सब कुछ बताया। फिर वो मेरी जो रिलेटिव उनके पास आई, डॉक्टर साहब से उन्होंने अपना इलाज करवाया, उनको फ़र्क पड़ा रहा, ऐसा काफ़ी वो माशाल्लाह बेहतर हो गई। उन्होंने फिर मुझे ये सजेस्ट किया कि आप भी जाएँ, और माशाल्लाह से मुझे हो गए हैं 7-8 माह चले अपनी बेटी को डॉक्टर साहब के पास लाते हुए। जो इसकी वो हालत थी, और फिर डॉक्टर साहब के वो जो पहले उसके 7-8 में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और डॉक्टर साहब का जो तरीका इलाज है वो है रीजनरेटिव मेडिसिन। मुझे पहले बिल्कुल इसका कोई आइडिया भी नहीं था, पता भी नहीं था। फिर डॉक्टर साहब ने पूरा समझाया, तफसील बताई, और फिर मैंने खुद भी जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनसे भी मिली। बहुत सारे पेशेंट्स से मुझे कहा कि जी बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे बच्चों को, या जो भी बड़ा बूढ़ा कोई भी, इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, हर मरीज़ आ सकता है और करवा सकता है। माशाल्लाह से मेरी बेटी को तो बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये भी इतना कॉमन नहीं है। देखने में, सुनने में एकदम से लोगों को लगता है कि लेज़र और ये पता नहीं क्या कुछ होगा, लेज़र का साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कुछ होगा। कोई इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि प्रॉपर एक टीम है जो आपके पेशेंट को पहले चेक करती है, उसके हर लिहाज से जो कुछ हो सकता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने किया। और ये लेज़र, और फिर उसके बाद लेज़र कुछ वीक्स वो लेज़र करते हैं। फिर जब डॉक्टर साहब मुनासिब समझते हैं, जो उनकी टीम को जब लगता है, उसके बाद फिर PRP होती है। लेज़र के बाद PRP जो है ना, वो आपके पेशेंट्स को एकदम से याद समझे कि उसको बहुत बेहतरी की तरफ ले जाती है। माशाल्लाह से मेरी बेटी, अब 2 बच्चे हैं उसके, उनको संभालती है अच्छे तरीके से, खुद ही उनका सारा काम करती है। और उसके जो कि बिल्कुल हमें लग रहा था कि डेड हो गए, माशाल्लाह से वो काम करना शुरू हो गए। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को जज़ा भी दे। ठीक है, और मैं रिकमेंड करती हूँ कि श्योरली रिकमेंड करती हूँ कि आप डॉक्टर साहब के पास आएँ, जो भी इस किस्म के पेशेंट हैं, जो कि इसमें हैं ऑर्थराइटिस, जिस तरह की हड्डियों की या ऑटोइम्यून डिजीज, किसी भी चीज़ में मुब्तला है, वो इधर आएँ, डॉक्टर साहब से आके अपना इलाज करवाएँ।